दोस्तों आप लोग 2-3 दिन पहले देखे होंगे, मैं ग्रुप में एक मैसेज किया था कि मुझे 2 हेल्पर चाहिए। 2 हेल्पर मेरे पास आना चाहते हैं, तो मेरे पास भर्ती है, 2 हेल्पर आ सकते हैं। उसमें से मेरे पास एक हेल्पर आए हैं जो आप लोग देख रहे हैं लोग। यहीं वो एक हेल्पर है जो मेरे पास आए हैं। ये मेरे पास कॉल किए और बोले से मुझे काम सीखना है, एक कामयाब लड़का लगे मुझे, तो मैं इनको अपने पास बुलाया हूँ, जो आप लोग देख रहे हैं लोग। चलिए मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये मेरे पास कैसे आए और इनका नाम क्या है और इनको क्या क्या जानकारी है, वेल्डिंग पहले से करते हैं कि नहीं करते हैं, और इनको वेल्डिंग मारने में क्या दिक्कत है। बाबू तुम्हारा नाम क्या है बताओ तो? सतराम यादव। इनका सतराम यादव नाम है। दोस्तों आप मेरे से कांटेक्ट कैसे किए? आप ग्रुप में मैसेज किए थे तो मैं आपके पास कॉल किया तो आप बोले हेल्पर का है, आ जाओ मेरे पास। मैं आया। जैसे कि दोस्तों आप लोग देखे हैं, सुने हैं लोग कि ये मेरे पास कॉल किए, ग्रुप में मैं मैसेज किया तो उस समय ये मेरे पास कॉल किए और इन बोले से मुझे ये समस्या है, मुझे वेल्डिंग का काम सीखना है, मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आप मुझे बुला लीजिए। तो मेरे पास भर्ती था 2 हेल्पर का, तो उसमें से एक हेल्पर मेरे पास आए हैं। आज दूसरा दिन है इनको मेरे पास, दूसरा दिन है जॉब पे आए हैं। इसके पहले आप कहीं पे काम कर रहे थे क्या? राजस्थान में कर रहे थे। दोस्तों ये राजस्थान में काम कर रहे थे, राजस्थान से मेरे पास कॉल किए। तो आप वहाँ से क्यों चलाए मेरे पास? वहाँ पे क्या दिक्कत था? वहाँ पे सप्लाई का प्रॉब्लम था, बिजली वाला सप्लाई था, लंच में बिजली बंद कर देता था, तो दोस्तों बिजली नहीं मिलता था। दोस्तों सुने हैं लोग, वहाँ पे सप्लाई उप्लाई का दिक्कत था, वहाँ पे डीजी से काम चल रहा था, इसके वजह से वहाँ पे इनको पीस उस मारने का मौका नहीं मिलता था। इसके लिए मेरे पास कॉल किए और मेरे पास इनको मैं अपने पास बुलाया हूँ, ये मेरे पास आए हैं। आपको पीस मारने पीस अच्छा से मार लेते हैं? रूट में प्रॉब्लम है, रूट अच्छा से नहीं निकलता है। दोस्तों इनको रूट मारने में दिक्कत होता है, रूट अच्छे से नहीं निकल पाता है। इसके लिए मैं इनको एक पीस बनवा के देख रहे हैं आप लोग, टंगवाया हूँ। दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, एक 2G पोजीशन में पीस टंगवाए हैं। एक 2G पोजीशन में पहले इनको मैं बोलूँगा वेल्डिंग करने के लिए। 2G पोजीशन में एक पीस में मरवा के इनको देखूँगा कि इनको कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद और अच्छा मारते हैं 2G पोजीशन में, तो फिर मैं इनको बोलूँगा एक 5G पोजीशन में पीस वेल्डिंग करके दिखाइए। अगर 5G पोजीशन में अच्छा वेल्डिंग करते हैं तो फिर मैं इनको बोलूँगा 6G पोजीशन में वेल्डिंग कीजिए। और 6G पोजीशन में पूरे अच्छे तरह से वेल्डिंग करने का आ जाता है, पूरे नॉलेज हो जाता है, पूरे हाथ फ्रेश हो जाता है। उसके बाद मैं इनका टेस्ट दिलवा दूंगा, उसके बाद ये जॉब करने लगेंगे। चलिए पहले मैं 2G पोजीशन में इनसे वेल्डिंग करवा के देखता हूँ कि कितना इनको नॉलेज है। देखेंगे जितना इनके अंदर नॉलेज होगा उस तरीके से फिर मैं आगे सिखाऊँगा। चलिए दोस्तों आप लोग जानना चाहते हैं रूट कैसे निकालना है 2G पोजीशन में और कौन कौन से बात को ध्यान में रखना है और कैसे रूट निकालना है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक ज़रूर देखिए। और इनको कितना वेल्डिंग मारने का जानकारी है और ये भी देखिएगा आप लोग से कितने दिन के अंदर में मैं इनको कितना नॉलेज होता है मेरे पास। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। 2G पोजीशन में मारने का तरीका मालूम है ना कैसे मारना है कि मैं बता दूँ? बता दीजिए। थोड़ा मैं दोस्तों बता देता हूँ से 2G पोजीशन में कैसे मारना है और 2G पोजीशन में रूट कैसे निकालना है। और दोस्तों आप लोग कौन से गलती करते हैं ताकि आपका रूट अच्छे से नहीं निकल पाता है, कौन कौन से चीज़ को ध्यान में रखना है, पूरे एक एक पॉइंट में इस वीडियो के अंदर बताऊँगा और दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग अच्छा रूट निकालना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों आप लोग क्या गलती करते हैं ताकि आपका रूट नहीं निकल पाता है? सबसे पहले आप लोग को 2G पोजीशन में ज्वाइंट हो या पीस हो मारना है, तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान में रखना है ये जो ऊपर वाले पाइप है, इसका जो अंदर का एज है इसके ऊपर रखना है फिलर को। आपको देख रहे हैं लोग, ये जो ऊपर वाला एज है, ये एज के ऊपर में फिलर रखना है, ऊपर में फिलर रखना है, ऊपर वाले पाइप के एज पे फिलर रखना है। पता है क्यों? क्योंकि दोस्तों 2G पोजीशन में अगर फिलर आप लोग नीचे रखते हैं, इस पाइप के एज पे रखते हैं, तो इसे से तर्ज से ऊपर लेके जाने में आपको दिक्कत होगा, नीचे से रूट ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर ऊपर से आप लोग फिलर देते हैं
तो बहुत आसानी से आप टॉर्च नीचे लेंगे ना तो मेटल नीचे भी आ जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं जा पाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग को फिलर को ऊपर वाले एज पे देना है ताकि रूट आपका अच्छे से निकल पाए और बढ़िया दिखाई दे। वहीं अगर आप लोग नीचे देते हैं या बीच में देते हैं फिर आप लोग का अच्छा रूट नहीं निकल सकता है, ऐसा हो सकता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, पहले ऊपर वाले एज पे फिलर को देना है। दोस्तों आप लोग नए रहते हैं तो आप लोग गलती क्या करते हैं कि आप लोग फिलर थोड़ा कम देते हैं, फिलर को कंटिन्यू देना है। या जो फिलर जितना मोटा है, जितना पघिल रहा है, वो उतना ही वहाँ पे रुकना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं से फिलर को थोड़ा सा जल गया ना तो उसको चौड़ा कर देते हैं, उसी को मतलब लमड़ाते हैं। जैसे रबड़ को लमड़ाया जाता है वैसे दोस्तों फिलर जब गलता है ना तो लमड़ता है। तो इसको लमड़ाना नहीं है, इसको घिसना नहीं है। ये जो जहाँ पे गल रहा है, जहाँ पे पघिल रहा है, वहाँ उसको वहीं पे रखना है, उतना ही दूर में मेंट करना है। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा गले तो वहाँ से आप यहाँ तक इसको घिस दिए, लमड़ा के लेके आ गए। लमड़ा के लेके नहीं आना है। जो फिलर जहाँ पे जितना पघिल रहा है उसको उतना ही पे उसको मेंट करना है, उतना ही पे उतना रखना है। मतलब ये जितना फिलर मोटा है उतना मोटा वहाँ पे रुकेगा, तभी इतना मोटा रूट निकलेगा। तो फिलर आपको कंटिन्यू देना है, फिलर बराबर देना है, ऊपर वाले एज पे फिलर को देना है, करंट हिसाब से लेना है, करंट ज़्यादा भी नहीं लेना है। और करंट ज़्यादा भी आप लोग लेते हैं तो दोस्तों रूट लेवल आएगा, रूट अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग को ये सब चीज़ को ध्यान में रखना है। मैं आप लोग को बताऊंगा तो कितना करंट पे मरा रहा है रूट 2G पोजीशन में, पूरे प्रोसेस में बताऊंगा और दिखाऊंगा। चलिए दोस्तों पहले मैं इनसे वेल्डिंग करवाता हूँ, कैसे देखते हैं मारते हैं। फिलर को ऊपर वाले एज पे देना है, करंट हिसाब से लेना है और फिलर जो जितना गल रहा है उतना ही वहाँ पे रखना है। फिलर को लमड़ा के इधर नहीं घिसना है, जितना पे जल रहा है, जितना जहाँ पे फिलर है तो उतना ही, जहाँ पे पघिल रहा है उतना वहीं पे रोकना है। सबसे पहले दोस्तों शरीर का पोजीशन पूरे अच्छे तरह से बनाना है। तुम शरीर और उधर करो, शरीर और उधर लो। तुम यहाँ पे जब बैठा है यहाँ से घिसेगा तो कितना घिसा पाएगा, और उधर बैठो और उधर बैठो। इतना कोशिश करना है कि लंबा घिसाए, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पिलर को मार के रोकना है। जितना हो सके एक बार में चालू करना है तो एक पिलर को जलाना है। पूरे शरीर का पोजीशन पूरे अच्छे तरह से बना के उसके बाद मारना है। पिलर हिसाब से देना, नीचे वाला फिर पिलर तुम नीचे दे रहा है, मारो। चलो चलो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा। इसी तरह इतना ही फिलर देते चलो, फिलर कंटिन्यू देते चलो, फिलर कम नहीं होना चाहिए। जितना पे अभी फिलर दे रहे हो इसी हिसाब से चलना चाहिए, एक बराबर इतने हिसाब से फिलर को देते रहो, इतने इसी हिसाब से। बहुत अच्छा देख रहे हैं लोग दोस्तों, एक फिलर को जलाए हैं, इतना मारे हैं। बाहर से तो फिनिशिंग आया है, अच्छा हुआ है दोस्तों। बाहर से जितना फिनिशिंग आएगा उतना ही फिनिशिंग अंदर से भी आएगा। आप लोग को कोशिश करना है कि बाहर से एकदम फिनिशिंग मारे, और बाहर फिनिशिंग रहता है तो अंदर भी फिनिशिंग आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग को पूरे अच्छे तरह से पोजीशन बना के पूरा फिनिशिंग मारने की कोशिश करना है। चलिए मैं अंदर से रूट दिखाता हूँ, अंदर में रूट कैसे निकला हुआ है। देख रहे हैं लोग दोस्तों अंदर में रूट कैसे निकला हुआ है, अच्छा रूट निकला हुआ है। थोड़ा फ्रेश नहीं दिख रहा है लेकिन रूट अच्छा निकला हुआ है। जब दूसरा फिलर चालू करना तो पता है ना, थोड़ा पीछे से लाल करके आना है, उसके बाद मेंट करके तो आना है। पहले कचरा झाड़ो, जो मुंह पे कचरा है ना पहले कचरा निकालो। बोलो बढ़ा है बोलना, और बोलो टॉर्च, और टॉर्च खड़ा करो, टॉर्च खड़ा करो। टॉर्च को ध्यान में रखना है, टॉर्च उतारते नहीं रखना है। एक टॉर्च और खड़ा करो ना, और इधर घुमाओ, ये हाथ और तुम्हारा इधर लो। टॉर्च को और खड़ा करते चलो, जैसे जैसे तुम उसको घुमा रहे हो वैसे वैसे इसको भी लेके चलना है, आगे बढ़ना है, घुमाते चलना है। शुरू में जितना पे टॉर्च को रखा है टॉर्च को पकड़ा है, शुरू किया है, उतना ही पे पूरा नचना चाहिए, पूरे पीस नचना चाहिए, उतना ही पे टॉर्च का फोकस होना चाहिए। ट्रांजेक्शन रॉड उतना ही पे जलना चाहिए। ऐसा नहीं से आगे बढ़ रहे हो तो टॉर्च को तिरछा कर रहे हो, तिरछा नहीं करना है। सबसे बड़ा समस्या तुम लोग का यही होता है, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे टॉर्च को तिरछा करते चलोगे, तिरछा नहीं करना है। देख रहे हो दोस्तों रूट कैसे अंदर में निकल हुआ है।
देख रहे हैं लोग दोस्तों अंदर में कैसे रूट हो रहा है। पूरा फिलर को बराबर देना है, तेज़ी में नहीं भागना है, एकदम आराम से प्यार से फिलर को जलाना है, मेंट करना है, फिर आगे बढ़ना है। अगर फिलर कट आता है, कहीं पे फिलर छूट जाता है, अच्छे से नहीं पगीलता है, फिर टॉर्च को आप पीछे लीजिए, उसको अच्छे तरह से गलाइए, फिर आगे बढ़िए। ये हाथ तुम अपना और नचाओ नचाओ, हाँ ऐसे हाथ को भी नचाते चलना है। नाच टॉर्च को और खड़ा करो और नचाओ इसको, हाथ को और नचाओ। हाँ इस तरह आराम आराम से दोनों साथ में लेके चलना है। फिलर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टॉर्च को आगे बढ़ाना भी है, नचाना भी है। एकदम उसी हिसाब से होना चाहिए, जिस हिसाब से आप लोग शुरू में उठा रहे हैं उसी प्रकार से पूरे होने चाहिए। दोस्तों हम लोग थोड़ा इधर आउट साइड में आए हैं जब करने, इसके लिए मैं यहीं पे मरवा रहा हूँ। देख रहे हैं साइड में पूरा पानी लगा हुआ है, थोड़ा बारिश हुआ है, इसकी वजह से इधर साइड एरिया में थोड़ा हम लोग आए हैं। थोड़ा आधा एक घंटा का काम था, इसके लिए मैं इधर साइड एरिया में थोड़ा आया था, वहीं पे मैं इनको पीस मरवा रहा हूँ। और फिलर को अंदर में दो, अंदर में दो और फिलर चलते रहो। टॉर्च और घुमाओ, टॉर्च घुमाते चलो। कितना बार बताएं, टॉर्च को भी घुमाना है, टॉर्च को भी साथ साथ घुमाना है। जैसे फिलर को घुमा रहे घास खा रहे वैसे वैसे टॉर्च को भी आगे बढ़ते चलना है और घुमाते चलना है। जिस पोजीशन में पीस है उसी पोजीशन में हमेशा टॉर्च आपका रहना चाहिए। बार बार ट्रांजेक्शन मत चिपकाओ। एक ट्रांजेक्शन से एक 4 इंची 6 इंची का रूट हो जाना चाहिए एक पीस का। तुम लोग एक ट्रांजेक्शन ही खराब कर दे, 4 को 5 ट्रांजेक्शन ही खराब करता है एक पीस मारने में। मालूम है ना कैसे मेंट करना है। वहाँ पे थोड़ा दोनों पे आना, तो थोड़ा सा अंदर में फिलर दाबना और थोड़ा सा वहाँ पे रोक के घुमाते रहना एक ही जगह, ऊपर नीचे दोनों रूट के पकड़ के, उसके बाद आगे बढ़ना। और दो फिलर ठेलो वहाँ पे, टॉर्च को वहीं पे रखो, टॉर्च को वहीं पे रखो, ऊपर नीचे करते रहो। चलो अब धीरे धीरे आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। हाँ चलो अब नीचे से टॉर्च लेके उठाना, नीचे से। देख रहा है लोग दोस्तों, पूरा पीस को मार दिया है। देखिए यहाँ पे जला दिया है, ऊपर में ज़्यादा ले लिया है। ऐसा नहीं करना है, ऊपर में नहीं लेना है, पीस के अंदर ही भी के अंदर ही रखना है टॉर्च को। देखिए ऊपर ले लिए, जल गया है। बाहर से बाकी सब तो फिनिशिंग आया है। ये जो काला रख रहा है पेंट का कचरा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो हेस्को ब्लेड मारा जाएगा तो सब झल जाएगा। बाहर से तो फिनिशिंग आया है, अंदर से लेवल आया है। रूट उतना नहीं निकला है, लेवल आया है। देख रहे हैं आप लोग, रूट लेवल आया है। देखिए दोस्तों इनका पीस चेक कर रहे हैं कहाँ पे क्या क्या दिक्कत है इसमें। बाहर से तो दोस्तों ठीक है, यहीं पे थोड़ा दिक्कत हुआ है मेंटिंग पॉइंट पे। ये साइड से ऊपर ले लिए हैं, नीचे का एज कट गया है। अंदर भी रूट लेवल आया है, रूट निकला नहीं है। एक फिलर शुरू में जब जलाए हैं वो थोड़ा अच्छा हुआ है, बाकी सब लेवल आया है। देख रहे हैं लोग दोस्तों, रूट सब अंदर में लेवल आया है, रूट अच्छा नहीं निकला है। चलिए दोस्तों, इनका मेरे पास पहला पीस था, पहला पीस इनसे मरवा के चेक किया हूँ कैसे मारते हैं, इनको कितना नॉलेज हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं आज इनका दूसरा दिन था मेरे पास, मैं आगे भी बताऊंगा। तो देखिए लो आप लोग, ये मेरे पास कितने दिन के अंदर में कितना इनको नॉलेज हो जाता है और कितना मैं इनको सिखाता हूँ। आगे भी वीडियो इनका मैं बनाते रहूँगा। तब तक चलते हैं दोस्तों। चलिए, आप लोग बिल्डिंग से जुड़ा हुआ आपके अंदर कोई भी सवाल हो, कोई भी जवाब हो, कोई भी सवाल हो, कोई भी कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, या जैसा भी हो सके वैसा मैं आप लोग का पूरी अच्छे तरह से रिप्लाई दूंगा।